हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये शटल के साथ ब्यूटीफुल सी फ्लोरल मैट बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं एंकर के 2 कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 20G गोला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक थ्रेड को हम शटल में बाइंड करेंगे, ये देखें। दूसरे थ्रेड को हम कॉन्टिनेशन में लगाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर नॉट की मदद से इन थ्रेड्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखो, एक दूसरे के ऊपर यूं रखे एक थ्रेड को हम नीचे की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से यूं लूप बनाते हुए इस थ्रेड को इसमें से पास करेंगे। तो इस तरीके से ये स्क्वायर नॉट बनती है। ये देखें, इसे स्क्वायर नॉट बोलते हैं। दोनों थ्रेड्स को हम इधर से भी पकड़ते हैं और इधर से भी, और इनको टाइटली खींच लेते हैं। शुरू करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता दूं कि हम किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये फ्लोरल मोटिव्स बनाते हैं। यूं रिंग्स बनाने के बाद हम कॉन्टिनेशन का वर्क करते हैं, फिर रिंग बनाते हैं, फिर कॉन्टिनेशन का वर्क करते हैं। इस तरीके से हम सेंटर में 6 रिंग्स बनाते हैं और 6 ही हमारे कॉन्टिनेशन के सेमी सर्कल्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ये पूरा फ्लोरल मोटिव बनके कंप्लीट हो जाता है। तो इस रिंग को बनाने के लिए हम 6 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट लगाकर सबसे पहले फर्स्ट रिंग बनाते हैं। ये देखें, अब दोनों थ्रेड्स को हम यूं पकड़ेंगे और सबसे पहले रिंग बनाएंगे और इस थ्रेड को हम साथ के साथ बीच में ही वीव करते हैं। आप देखें मैं इनको किस तरीके से बीच में वीव करती हूँ और ये दिखाई भी नहीं देते। ये जो थ्रेड है हमारा, जो हमारा रॉ एज है, इसको हम इस लूप के अंदर, आप यूं कहें कि ये जो हमारा शटल वाला थ्रेड है इसके साथ रखते हैं बिल्कुल। तो ये थ्रेड बीच में से गुजर रहा है, इसलिए इसको भी हम यूं ही इसी लूप में से इस थ्रेड को गुजार लेंगे। गुजारने के बाद इसको यूं यहाँ से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम अपना स्टिच यूं कास्ट करेंगे ऐसे। सेम इसी तरीके से जब सेकंड नॉट लेते हैं तो भी हम इस रॉ एज को इसी लूप में से पास कर लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा शटल का थ्रेड भी इसी लूप में से गुजर रहा है और इसको भी हम इसी से ही पास करते हैं ऐसे। बहुत इजी मेथड है। एक बार आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप इसको थोड़ी दूर तक वेव करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसको हम ट्रिम कर देंगे। बस आपने इसको शटल वाले थ्रेड के साथ रखना है और ऐसे वीव करना है। हमेशा 2.5 या 3.5 या 4.5 स्टिचेस लेने के बाद इस एक्स्ट्रा थ्रेड को हम ट्रिम कर लेते हैं, इसलिए कि जब हम नेक्स्ट नॉट लगाते हैं तो वो ये जो छोटा सा एज दिख भी रहा है वो भी बीच में ही वीव हो जाएगा। देखें, बहुत अच्छे से वीव हो गया, पता भी नहीं लग रहा कि हमारा एज जो है वो कहाँ है। तो अब हम 6 डबल नॉट लगाएंगे। 6 डबल नॉट लगाने के बाद हम सेंटर में 3 पिकेट बनाएंगे। एक पिकेट बनाएंगे यूं, ये एक पिकेट बन गई और एक डबल नॉट भी लग गया। अब एक डबल नॉट और लगाएंगे। मेन सेंटर में 2 पिकेट के बीच में 2 डबल नॉट आपको दिखाई देंगे और फिर उसके बाद फिर से हम पिकेट, फिर एक डबल नॉट और लगाएंगे, फिर एक पिकेट, हम 6 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रिंग बनके कंप्लीट हो गई। अब हम इसको खींच के कंप्लीट कर लेते हैं। मोटिव को हम यूं फ्लिप करेंगे और अब आप देख रहे हैं कि एक रॉ एज हमारा लाइट कलर का अभी भी पड़ा है। इसको अब हम इस तरफ बीच में ही वीव करेंगे। जब हम कॉन्टिनेशन का वर्क करेंगे इसको भी वैसे उसी तरीके से वीव करेंगे जैसे हमने पहले वीव किया था। ये जो हमारा शटल वाला थ्रेड है इसके साथ हम इसको इसी लूप में से पास करते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको भी हम बस थोड़ी दूरी तक ही वीव करेंगे और उसके बाद इसको ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने 2.5 स्टिच लिया है। उसके बाद अब हम इस रॉ एज को यूं काट लेंगे। रॉ एजेस जो थे वो अब फिनिश हो गए हैं। अब ये जो कॉन्टिनेशन का हमारा वर्क है इसको हम 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट होता है। हमारे सेमी सर्कल में 3 पिकेट्स बनते हैं।
तो देखें हमने 3 पिकेट्स वाला सेमी सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब हम मोटिव को फ्लिप करते हैं और फिर से हम रिंग बनाएंगे। अब रिंग फिर 6 डबल नॉट ज्वाइनिंग और उसके बाद 2 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को ज्वाइन भी कर लेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। इसको पहले बनाकर ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। 6 डबल नॉट लगाने के बाद ये जो फर्स्ट पिकेट है इसके साथ हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे। यूं ज्वाइनिंग करने के बाद हमने 2 डबल नॉट लगाई, फिर से पिकेट बनाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से 2 डबल नॉट और एक और पिकेट। अब इसके बाद 6 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस रिंग को खींच के कंप्लीट करेंगे। बस इसी तरीके से हमने इसको कंटिन्यू करते जाना है। अब फिर से हम कंटिन्यूएशन का वर्क करेंगे, फिर रिंग बनाएंगे और हमने पूरा फ्लावर जो है वो 6 पेटल का बनाना है। जब मैं 6 रिंग ज्वाइन करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे इस फ्लावर को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। ये देखें हमने सेंटर में 5 रिंग्स बना लिए हैं। अब हम 6 रिंग जो बनाएंगे उसको हम यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे और ये फर्स्ट वाले जो रिंग है उसके साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो उसको हम कैसे बनाते हैं ये मेन चीज सीखने वाली है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम 6 डबल नॉट लगाएंगे। यूं 6 डबल नॉट लगाने के बाद पहले हम इस रिंग के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम 2 डबल नॉट लगाएंगे, अब सेंटर वाली पिकेट बनाएंगे, उसके बाद फिर से 2 डबल नॉट। ये देखें अब इसको हम राउंड बनाते हुए फ्लावर को, अब ये जो हमारी फर्स्ट रिंग है इसकी इस पिकेट के साथ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। यूं ज्वाइन करने के बाद हम रिमेनिंग 6 डबल नॉट लगा लेंगे एंड 6। तो ये हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको खींच के कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट कंटिन्यूएशन का वर्क करते हुए यहाँ पे इस मोटिव को अटैच करके कंप्लीट करेंगे। अब जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से हम ये सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए हमने ये सेमी सर्कल भी कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा फ्लावर बन के कंप्लीट है। अब हम इन थ्रेड्स को पहले ट्रिम कर लेते हैं। अब हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूं फ्लिप करेंगे और इन 2 पॉइंट्स के बीच में से अपनी क्रोशे हुक को पास करते हुए, या तो आप पहले ही यहाँ पे हल्की सी एक पिकेट बना ले, अगर नहीं बनाई तो आप क्रोशे हुक से भी अगर इसको आहिस्ता से यूं डालेंगे। अब अटैच करने के लिए हम ये जो पिंक कलर का थ्रेड है इसको इस होल में से पास कर लेंगे। यूं पास करने के बाद चूंकि ये बैक साइड है तो हम इस थ्रेड को भी बैक की तरफ लाते हुए यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। डबली श्योर होने के लिए अब 2 नॉट भी लगा सकते हैं, पर एक भी सफिशिएंट है क्योंकि हम इसको फेविक्विक के साथ बाद में सील कर देंगे। यूं नॉट लगाने के बाद ये देखें हमारा बिल्कुल मोटिव जो है उसमें ना गांठ दिखाई देती है और ना ही हमारा आगे से कुछ और दिखाई दे रहा है, गांठ हमारे पीछे की तरफ है। अब हम ये फेविक्विक की मदद से ये देखें इसकी एक छोटी सी ड्रॉप यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाएंगे। जब ये स्टिफ हो जाएगा तो हम इसको बिल्कुल पास से ट्रिम कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से अपनी शेप में स्टिफ हो जाएगा। तो ये फ्लावर हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो देखिए जब हमने फर्स्ट फ्लावर बनाया उसको पहले एक पॉइंट पे ज्वाइन किया यहाँ पे,
तो ये दो आपस में ज्वाइन हो गई। उसके बाद जब थर्ड ज्वाइन करना था तो उसको यहाँ पे भी ज्वाइन किया, यहाँ पे भी ज्वाइन किया। फोर्थ को भी हमने यहाँ पे भी ज्वाइन किया, यहाँ पे भी ज्वाइन किया। फिफ्थ फ्लावर को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे ज्वाइन किया। सिक्स्थ फ्लावर को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया। अब जो हमारा सेवंथ फ्लावर है वो 3 पॉइंट्स पे ज्वाइन होगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखें, हमने अब ये जो फ्लावर बना रहे हैं इसको 3 पॉइंट्स पे ज्वाइन करना है। हमने 4 पेटल सेंटर वाली बना ली। उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन का वर्क, एक पिकेट अभी बनाई है। सेकंड पिकेट को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये देखें, इसको हमने ज्वाइन करना है इस मोटिव के साथ, ऐसे। अब कॉन्टिन्यूएशन का वर्क कर रहे हैं, एक पिकेट बना चुके हैं, 5 हमने डबल नॉट्स लगा लिए हैं। अब सेंटर वाला पिकेट जो है उसके साथ हम यूं इस मोटिव का ये सेंटर वाला पिकेट ज्वाइन करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग की है, मोटिव को पीछे कर लिया। अब उसके बाद हम 5 डबल नॉट फिर एक पिकेट, फिर 5 डबल नॉट। ये देखिए हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया और एक पॉइंट पे ये हमारा जुड़ भी गया। अब इसको हमने ये जो सेंटर वाला फ्लावर है इसके सेंटर पॉइंट से जोड़ना है, लेकिन उससे पहले हम ये रिंग बना लेंगे। तो इसको हम यूं फ्लिप करते हैं और पहले रिंग बना लेते हैं और रिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 5th रिंग बना ली। हम फिर से मोटिव को यूं फ्लिप करते हैं। अब जो कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे उसमें हम एक पिकेट छोड़ेंगे, सेकंड पिकेट को हम इस सेंटर वाले फ्लावर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक पिकेट लगा ली, 5 डबल नॉट लगा लिए। अब इसके हम सेंटर पिकेट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग मैंने आपको बहुत बार सिखाई है, बहुत इजी है। अगर एक बार आपको शटल चलाना आ जाता है तो ज्वाइनिंग करनी कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने सेंटर सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे भी। अब हम लास्ट पेटल बनाएंगे। तो लास्ट पेटल हम जैसे पहले फ्लावर में बना रहे थे, यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें, हमने दोनों पॉइंट्स पे ज्वाइन करके इस रिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम लास्ट सेमी सर्कल बनाएंगे तो उसको इसके साथ अटैच करते हुए यहाँ पे इस मोटिव को फिनिश करेंगे। तो देखें, हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इसको और ये हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट है। अब इसको हम इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, पर हम थोड़ी दूरी पे पहले अपने थ्रेड्स को ट्रिम कर लेते हैं। अब जैसे हमने अपना पहला फ्लावर फिनिश किया था उसी तरीके से हम इसको मोटिव को फ्लिप करते हुए यहाँ से अपनी नीडल को पास करेंगे, जैसे हमने पहले फ्लावर के लिए किया था। यहाँ पे निकालने के बाद हम इसको स्क्वायर नॉट लगा के फिनिश करेंगे और फिर फेविक्विक की एक ड्रॉप लगाकर इसको सील कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे कितने अच्छे फ्लोरल मोटिव्स बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना है और आप ये मैट जितनी बड़ी बनाना चाहें बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक फ्लावर है और इसको ज्वाइन करके हम बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।